अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समियन बसीरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व उकब्बिरुहु तकबीरा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मुहम्मदनिल्लज़ी अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इलाही ताबूत खुर्शीद व माही चिराग़े चिश्तियारा रोशनाई कुर्ब हक ऐ नयाज गरख्वाही साज विरदे ज़बा मोइनुद्दीन मुज़फ़्फ़र गैर की दर की गुलामी गैर मुमकिन है। मुज़फ़्फ़र गैर की दर की गुलामी गैर मुमकिन है। शहनशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफ़ा बनकर, शहनशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफ़ा बनकर। और कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, उसको तारीख में मरना नहीं जीना लिख दो, उसको तारीख में मरना नहीं जीना लिख दो। और जिसकी तकरीर से तौहीन रिसालत हुए, जिसकी तकरीर से तौहीन रिसालत हुए, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत हुए, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख लो, ऐसे गद्दार को। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु तर्दा बिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम। देखिए, अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो आपसे नजराना नहीं कह रहा हूँ, नारे के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आप अपनी गुलामी का सबूत देते हुए अपने आका की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का रज़ाना पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व अक़्ल अब्दादि व शफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा सल्लु अलैहि दाइमन अबदन सरमदा। जिनके दिलों में खौफे औलिया था, जिनके दिलों में इश्क़े औलिया था, खौफे औलिया था, वो सब बैठे हुए हैं। और जिनके दिलों में खौफे अहलिया था, वो सब घरों को जा चुके हैं। खैर, मुझे किल्लत और कसरत की परवाह नहीं। आशिक एक हो तो पूरे मजमे पे भारी होता है। अब मैं उस खानदान का हूँ, उस घर का हूँ
कि कभी तादाद पर भरोसा नहीं किया। जी बेशक। कभी हमने तादाद पर भरोसा नहीं किया, इतने ज्यादा है, जी इतने ज्यादा है, उस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उस तादाद में भी कोई अगर एक अपना मोहिब है तो उसको भी निकाल लिया। ये तारीख है हमारी। और ये इस वक्त में हमको माइक दिया गया। मैं तो 11:30 बजे माइक मांग रहा था, लेकिन हमारे सैयद साहब ने मुझे उस वक्त माइक दिया जब मुकर्रिर का जवाल आता है, मुकर्रिर पर जवाल आता है, उस वक्त माइक मुझे दिया गया। खैर, जब रात बुढ़ापे में गई तो इस नौजवान को मिला माइक, और जब नौजवान को मिलना था तो बूढ़े लोगों को माइक मिल गया। अब दुआ करिए कि उस बूढ़े के साथ इस नौजवान का निबाह हो जाए। नाते रसूल के सिर्फ 2 से 3 शेर, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। नाते रसूल के 2 से 3 शेर और उन्हीं अशार की तशरीह, ताकि मैं अपने आका की सना, नस्ल और नज्म में दोनों में यकसां बयान। सिर्फ 2 से 3 शेर और उसकी तशरीह। ये महफिल है जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर। तो उसी रहमत आलम की शान में 2 से 3 शेर और उसकी तशरीह। कुरान भाई समाप्त फरमाएंगे। जमीन उनकी, जमीन उनकी, उनका आसमां कहना ही पड़ता है। जमीन उनकी, उनका आसमां कहना ही पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, या कोई आलिम नहीं कह रहा, कोई सैयद साहब नहीं कह रहा, कोई मुफ्ती साहब नहीं कह रहा, कोई मुहद्दिस नहीं कह रहा, कोई मुफक्किर नहीं कह रहा है, कोई खतीब नहीं कह रहा है, कोई दरसगाह का आलिम नहीं कह रहा है, कोई मुजद्दिद नहीं कह रहा है, बल्कि ये हदीस कुदसी है। लौला का लिमा खलक़तुल अर्दीन, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम इन जमीनों को पैदा ना फरमाते। तो अगर ये जमीन ना होती तो ये बताओ, ये बुलंद बाला पहाड़ होते, ये दरिया होता, दरिया की रवानी होती, ये समंदर होता, समंदर की मौजें होती, ये बागात होते, अरे कुछ भी ना होता। फिर वहीं पर हदीस कुदसी है, लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हम इन आसमानों को पैदा ना फरमाते। तो अगर ये आसमान ना होता तो बताओ, ये सूरज होता, सूरज की रोशनी होती, ये चांद होता, चांद की चांदनी होती, ये सितारे होते, सितारों की जगमगाहट होती, ये सुबह शाम का मंजर होता, ये दिन और रात होते, अरे कुछ ना होता। ये सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, ये सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इसी इश्क में डूबकर, इसी मस्ती में डूबकर एक आशिक कहता है, एक मस्ताना कहता है, जमीन उनकी, उनका आसमां कहना ही पड़ता है, और नबी को मालिके कौनो मका कहना ही पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल नबी को मालिके कौनो मका कहना ही पड़ता है। अब एक अकीदे का शेर, एक अकीदे का शेर। मोहम्मद मुस्तफा है नो,
जब कुरान कहता है मोहम्मद मुस्तफा है नूर, जब कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मोहम्मद मुस्तफा है नूर जब कुरान कहता है। अभी हजरत आदम ना थे, अभी तख्लीक आदम हुई थी, जज्दे खाकी तैयार हुआ था, रूह फूकने की जरूरत आई, जिस्म में जिंदगी की जरूरत आई। हुक्म बारी ताला होता है कि ए रूह आदम अपने मस्कन से निकल और जाकर कालिब आदम में दाखिल हो जा, आदम के दिल के अंदर जाके दाखिल हो जा। हुक्म रब्बी था। रूह आदम अपने मस्कन से निकली, दिल में आई, तवाफ की, थोड़ी देर ठहरी, निकल गई। फिर हुक्म रब्बी हुआ कि ए रूह आदम जाके कालिब आदम में दाखिल हो जा। फिर रूह आदम आई, चारों जानिब घूमी, शहर की, वापस चली गई। तीसरी बार फिर हुक्म होता है कि रूह आदम जाके कालिब आदम में ठहर जा, वहां पर जाकर दाखिल हो जा। रूह आदम फिर आई, कल्ब में गई, हर तरफ घूमी, वापस निकल के अपने मस्कन पे चली गई, ठहरने का नाम नहीं। हुक्म बारी ताला था, 3 बार था, तीनों बार इनकार हो गया। सवाल हुआ रूह आदम तूने मेरी नाफरमानी कर दी। फौरन रूह आदम सजदा रेज़ हुई, अर्ज गुजार हुई मौला करीम मेरे बारे में फैसला करने से पहले मेरी फरियाद को सुन ले। मौला करीम पहले मेरी फरियाद को सुन, फिर जो तेरा फैसला वो मंजूर। निदाई रूह आदम बोल, क्या बोलना चाहती है? रूह आदम तड़प उठी, अर्ज करने लगी मौला करीम तूने मुझे जिस जगह पे रखा है यहाँ तो नूर ही नूर है, यहाँ पर रोशनी ही रोशनी है, अमन ही अमन है, चैन ही चैन है, शांति ही शांति है। लेकिन तूने जहां पर भेजा है वहां रोशनी नहीं है, वहां तो सिर्फ खौफ है, हरास है, बेचैनी है, हर तरफ अंधेरा है, कोई नूर की रोशनी नहीं है। मौला करीम मैं तो मानूस इस नूर से हूं, मैं मानूस इस नूर से हूं, वहां तो कोई नूर नहीं, तुम कैसे रह सकती हो? इतना सुनना था उसकी अर्ज़गुज़ार। हुक्म रब्बी होता है मेरे मुकर्रब फरिश्तों, नूरे मुस्तफा को उठाओ, ले जाओ, पेशानी आदम पर मल, पेशानी आदम पर ले जाकर मल दो। नूरे मुस्तफा लाया जाता है, हजरत आदम की पेशानी पे मला जाता है। फिर हुक्म रब्बी होता है कि रूह आदम जाके कालिब आदम में दाखिल हो जा। रूह आदम निकली, कालिब आदम में आई, अब वापस जाने के बजाय वहीं ठहर गई। निदाई रूह आदम 3 बार तो पहले आके चली गई थी, अब की बार क्यों रुक गई? तो रूह आदम तड़प के जवाब देती है मौला करीम जहां पर तूने रखा था उस मुकाम पर जो नूर हमें मिला करता था वही नूर की चमक अब पेशानी आदम में हम पा रहे हैं। मौला अब हमें जाना नहीं है, यहाँ अमन भी है, चैन भी है, शांति भी है, सुकून भी है। मौला अब यहाँ पर रहना हमें मंजूर है। जब रूह आदम ठहर गई, हुक्म रब्बी से हजरत आदम के जज्दे खाकी को जन्नत में लाया गया। हुक्म रब्बी से हजरत आदम के जज्दे खाकी को जन्नत में लाया गया। आप जन्नत में रहने लगे, फरिश्तों के दरमियान रहने लगे, मानूस नहीं हो रहे। वजह आप बशर, वो गैर बशर, मानूस नहीं। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि नींद आई, लेकिन इतना था कि हजरत आदम की हल्की सी आग झपकी, आपकी बाईं पसली से आप ही की तरह एक और मखलूक पैदा हुई। जब आपने गौर से देखा कि मेरी ही शक्ल में मेरी ही तरह हसीनो जमीन है, आपने हाथ आगे बढ़ाया। निदाई आदम हाथ मत लगाना। कहा मौला करीम ये कौन? का तेरी शरीक हयात, इसका नाम हवा है। कहा मौला इसको हाथ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा पहले मेरे इसकी मेहर अदा कर। कहा मेहर क्या है? कहा मेरे महबूब पर दुरूद पढ़। आदम
मेरे महबूब पर दुरूद भेजो। रवायतें मुख्तलिफ, किसी ने कहा कि 1 बार पढ़ा, किसी ने कहा कि 3 बार पढ़ा, किसी ने कहा कि 1 लाख पढ़ा। वो कितनी बार पढ़ा उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन महर हज़रत आदम ने महबूब खुदा पर दुरूद पढ़ा। यही आदम और हव्वा रहने लगे जन्नत में साथ में। एक बार शजरे तूबा के नीचे खड़े हुए, दोनों महवे गुफ्तगू हैं और कह क्या रहे हैं कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा हसीन और जमील बनाया कि अपनी जन्नत में बुलाया और तमाम हूर और गिल्मा, तमाम मलाइका हमारी जियारत के लिए आते हैं। हमारे पेशानी पे जो नूर है उस नूर की चमक को देखने के लिए आते हैं। मुझे ये थी कि एक के पेशानी पे नूर मुस्तफा है तो दूसरी के पेशानी पे नूर यूसुफ चमक रहा है। उन दो नूरों की ज़ियारत के लिए तमाम आ रहे हैं। अभी गुफ्तगू कर ही रहे हैं कि निदाई ए आदम हव्वा और भी देखना चाहते हो कि मैंने किन किन चीजों को पर्दे में रखा है। हजरत आदम ने फौरन अर्ज लगाई, मौला करीम तू दिखा दे तो तेरा एहसान। निदा की जिब्रील, इन दोनों को लो, जन्नत के फला मकाम पे जाओ, उसके महल के दरवाजे को खोलो। रवायतों में आता है कि 1-2 दरवाजे नहीं, 70 दरवाजे खोले गए। जब 70 दरवाजे खुल गए तो एक गुंबद सा आया, उसके दरवाजे को खोलने का हुक्म हुआ, वो खुला। निदाई जिब्रील, दोनों को अंदर जाने दो, तुम बाहर रहना, अंदर मत जाना। हजरत आदम हुआ उसके अंदर गए, देखा क्या कि एक नूरी शक्ल का नौजवान एक नूरी किताब लेकर नूरी फर्श पर बैठकर उसकी तिलावत कर रहा है। निदाई आदम हुआ देखा कि मैंने किसे 70 पर्दों में रखा है। का मौला करीम देख लिया। का इसके आगे भी देखना है। का मौला करीम दिखा दे तो तेरा एहसान। का बाहर निकलो, बाहर निकले, फिर दरवाजा बंद। निदाई जिब्रील दूसरा दरवाजा खोला, दूसरा दरवाजा खोला गया। फिर जिब्रील अमीन को वहीं पर रुकने का हुक्म हुआ। कहा आदम हुआ अंदर जाओ। अंदर गए, देखा कि एक नूरी फर्श बिछा हुआ है, एक नूरी खातून बैठकर किसी नूरी किताब की तिलावत कर रही है। निदाई आदम हुआ देखा, का मौला करीम देख लिया। कहा और भी देखना चाहता। फरियाद करने लगे, मौला करीम अगर तू दिखा दे तो तेरा एहसान। अब बाहर निकलो, बाहर निकलो, उस गेट को बंद। जब बंद किया, अब तीसरा दरवाजा जब जिब्रील अमीन ने खोला, अंदर गए तो देखा क्या कि नूरी फर्श बिछाया है, 2 नन्हे से बच्चे नूरी शक्ल वाले बैठ के किसी नूरी किताब की तिलावत। फिर निगाह आदम हुआ देखा, कहा कि मौला करीम देख लिया। हजरत आदम ने सवाल किया, मौला करीम इन्हें 70 पर्दों में छुपा के रखा, ये है तो कौन कि जिनकी ज़ियारत तूने सिर्फ मुझे भी कराई, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी भी नहीं आ सकते। निदाई आदम जानना चाहता है ये कौन है। का मौला करीम तू बता दे तो तेरा एहसान। का है आदम, जानना चाहते हो तो सुनो, जिस नौजवान को पहले देखा वो कोई और नहीं, मेरे नबी का चचाजाद भाई, मेरे हबीब का दामाद अली इब्न अबी तालिब है। जिस खातून को तुमने देखा वो कोई और नहीं, ये मेरे महबूब की शहजादी फातिमातुज़ ज़हरा है। और जो ये 2 शहजादे तू देख रहा है ये कोई और नहीं, मेरे महबूब के 2 नवासे हसन और हुसैन है। इतना कहना था कि हजरत आदम दुआ करने लगे कि मौला करीम तो इन्हें मुझे अता कर। निदाई आदम फिक्र मत कर, नारे तकबीर, तेरी ज़ुर्रियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही तो असल है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। मोहम्मद मुस्तफा है नूर। जब कुरान कहता है ये नूर मुस्तफा जो मदीने में थे, आका जाने रहमत फजर की नमाज के बाद हर रोज अपने दोनों महबूब नवासों के पास आया करते थे। उस दिन फजर की नमाज के बाद सरकार नहीं आई।
लोग सोच में पड़ गए कि हो सकता है किसी उम्मुल मोमिनीन के घर पे गए। जोहर का वक्त आया, सरकार मस्जिद नबवी में नहीं आई। अली मुर्तजा ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। असर का वक्त आया, महबूब खुदा मस्जिद में तशरीफ लेके नहीं आई। सिद्दीक़ अकबर ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। मगरिब का वक्त आया, महबूब खुदा मस्जिद में नहीं आई। हजरत अबू कतादा ने नमाज पढ़ाई। ऐसे ही इशा का वक्त गुजर गया, सरकार नहीं है। अब सहाबा में खलबली मची। मामला क्या है कि अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ लेके नहीं आए। सारी उम्मुल मोमिनीन के घर पे पूछा गया, सब ने कहा कि आज नहीं आई। लोग सैयदा कायनात खातून जन्नत के घर पे आए, सैयदा ने इनकार किया कि आज महबूब खुदा सुबह से नहीं आई। अब परेशानी बढ़ गई। लोग मदीने की गलियों में जाने लगे, एक एक घर पे पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए। सब परेशान, सबका यही कहना कि महबूब खुदा नहीं आए। दूसरा दिन गुजर रहा है, फजर की नमाज भी, जोहर का वक्त हुआ वो भी चला गया, असर का वक्त हुआ वो भी गया, मगरिब वो भी, इशा वो भी। महबूब खुदा ने पूरे मदीने में रोना पिटना मच गया, सब परेशान। तीसरा दिन जब हुआ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत बिलाल हबशी को बुलवाया, कहा बिलाल तुम अजान दो। बेवक्त अजान हज़रत बिलाल ने जब दिया तो लोगों ने समझा कि महबूब खुदा तशरीफ लाए। इसलिए अल्लाह के रसूल को जब सहाबा को बुलाना रहता था तो आप फरमाते थे बिलाल अजान दो। बेवक्त जब हज़रत बिलाल हबशी अजान देते तो सहाबा जौक दर जौक आए, देखा कि सरकार मदीना मौजूद नहीं है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, हमदो सना बयान करने के बाद कहा कि मैं ये तो नहीं कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा की तरह मेरे महबूब को भी आसमानों पे उठा लिया, लेकिन एक सोच की बात है, एक फिक्र की बात है कि आज तीसरा दिन है, अल्लाह के रसूल के बारे में हम नहीं जानते कहां पर। चारों जानिब से दुश्मन है जो महबूब खुदा के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन उनमें किसी की हिम्मत नहीं जो मदीने शहर के अंदर आकर महबूब पर हमला कर। जो पहरेदार है सहाबी, उसमें कोई गद्दार नहीं, सब वफादार है, अपनी जान की कुर्बानियां दे, लेकिन उसके बावजूद भी महबूब खुदा नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के रसूल शहर से बाहर किसी जरूरत के लिए निकले हो और कोई काफिला उन्हें धोखे से कैद कर ले गया। अभी गुफ्तगू हो ही रही है कि हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि ए अबू बकर इब्ने कहाफा, ए यारे गारे मुस्तफा, ए सैयदुल महाजिरीन, एक राय मेरी भी। क्या राय? का हम जितने सहाबी बैठे हैं, हम में से एक सहाबी ऐसा है कि अल्लाह के रसूल जिस रास्ते से गुजर जाए तो खुशबू सूंघ के बतला दिया। आप फरमाते हैं कि मैंने अबू हुरैरा को उठवाया, कहा अबू हुरैरा तुम तो महबूब खुदा के पसीने की खुशबू सूंघ कर पीछे पीछे पहुंच जाया करते थे, जरा खुशबू सूंघो कि मेरा महबूब कहां पर। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि महबूब खुदा की खुशबू जब उन्होंने सूंघना चालू किया तो सिर्फ 40 कदम के बाद कह रहे खुशबू नहीं आ रही। फिर सब परेशान, क्या करें क्या करें। आखिर में हज़रत फारूक आजम ने मशवरा दिया कि 10-10 की टोलियों में सहाबा बढ़ जाए और अतराफ मदीना में सैर करें, कोई अजनबी मिले तो उससे पूछे और वही सहाबी जाए जो सरकार का पूरा हुलिया सही तरीके से जानते हैं। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि हम 10-10 की टोलियों में बढ़े और बटने के बाद सब मदीने के बाहर रहे। हज़रत सलमान फरमाते कि हमारे साथ हम बिलाल, अबू हुरैरा, अली मुर्तजा, अम्मार इब्ने यासिर, सुहैब रूमी, ये हम सब एक साथ जा रहे हैं और जिस एरिया में हम जा रहे थे वो संगरेजों का एरिया,
वादी अतीक पार किया, पहाड़ों के सिमत पड़े, जबले अभी फलाह के करीब तक पहुंचे तो देखा क्या कि एक गिरड़िया, एक चरवाहा बंधु बकरी चराने वाला एक कोने में बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे अफसोस के आलम में सर झुकाए बैठा है, और उसके सामने लगभग 200 से 300 बकरियां अपने अपने सरों को झुका के बैठी हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बकरियां रो रही हैं। सैयदना सलमान फारसी फरमाते हैं कि अली मुर्तजा के पीछे पीछे हम सब पहुंचे, और जब पहुंचे उस चरवाहे के पास, अली मुर्तजा ने सवाल किया कि चरवाहे, क्या तूने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? मैं नहीं जानता वो कौन है। हजरत अली मुर्तजा ने सरकार की पूरी सीरत बयान फरमाई कि मेरे महबूब इस तरीके से, तो उसने कहा कि ऐसा किसी को नहीं देखा। क्या इधर से किसी काफिले को गुजरते देखा? कहा वो भी नहीं देखा। क्या किसी फौज को गुजरते देखा? कहा वो भी नहीं देखा। क्या इधर से किसी शख्स को गुजरते तुमने देखा है? कहा नहीं, कोई शख्स नहीं गुजरा है। हाँ, एक इंसान, ये जो ऊंची पहाड़ी दिखाई पड़ रही है संगरेजों की, इस पहाड़ी के ऊपर गया है, एक छोटी सी गार है, उस गार के अंदर गया है, और अपना सर जमीन पर रखकर, अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर पता नहीं क्या कह रहा है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ये कहकर रो रहा है। अरे वहां पर ये कह के रोने लगा, यहाँ मेरी बकरियां खामोशी से बैठकर रो रही। मैं परेशान इस बात पे हूं कि मेरा आका आ गया तो मुझे सजाएं देगा, ये बकरियां उठ नहीं रही, पता नहीं कौन है। अली मुर्तजा ने जब सुना या रब्बे हबली उम्मती कहने वाला, कहा कोई और नहीं, मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारी जान मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारा ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि हम सब तेजी से दौड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगे, हमारे पैरों में किंकड़ियां चुभने लगी, खून निकलने लगे, खून रस करने लगा, लेकिन हमने अपनी दर्द की परवाह नहीं की। गए जब गार के दहाने पे पहुंचे तो देखा कि अल्लाह के रसूल सजदे में सर रखकर अपने रब के हुजूर अपनी उम्मतियों की बख्शिश की दुआ कर, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती की सदा लगा रहे, और अल्लाह के रसूल रोए जा रहे। हज़रत सलमान फरमाते कि हम सबको रोना आ गया, हमने दिल मजबूत किया, कहा अली मुर्तजा इस वक्त आपसे ज्यादा कोई करीबी महबूब खुदा का नहीं, ए अली जाओ अल्लाह के रसूल का सर सजदे से उठवा के सरकार को चुप कराओ। अली मुर्तजा अंदर गए, महबूब खुदा के कदमों पे पहुंचे, पहुंचकर किया क्या? रोना चालू। गए थे चुप कराने, खुद रो रहे। हज़रत सलमान फरमाते कि हम परेशान हो गए, कह रहे तो क्या करें? तो मैंने बिलाल को कहा कि बिलाल अजान दो। हज़रत बिलाल हबशी गार से हटकर एक कोने पे खड़े हुए, और जब अजान दी तो लोगों ने जब आवाज को हज़रत बिलाल की सुना तो सिमत का तयन करके तेजी के साथ जबले भी फला की तरफ आए। सहाबा की 10,000 से ज़ायद जमात वहां पर पहुंच गई, उनमें एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी थे। आए पूछे क्या महबूब खुदा के बारे में मालूम पड़ गया? हज़रत सलमान फरमाते कि हमने सब कुछ बतलाया, और फिर कहा, उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे दरमियान अली इब्न अबी तालिब नहीं थे? मैंने कहा थे, अंदर गए चुप कराने, वो रो रहे। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर दहाने तक पहुंचे तो हमने कहा कि ऐ सय्यदुल मुहाजिरीन, ए अबू बकर, इस वक्त अगर कोई यारे गारे मुस्तफ़ा है तो तुम हो, कोई राजदारे मुस्तफ़ा है तो तुम हो, कोई महबूब पर साया बनकर खड़ा होने वाला है तो तुम हो। ए अबू बकर जाओ महबूब खुदा को चुप कराओ, उनके आंसुओं को पोंछकर उनके सर को उठाओ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अंदर गए, देखा क्या अली मुर्तजा रो रहे, अल्लाह के रसूल रो रहे, गए थे चुप कराने, खुद भी रोने लगे, खुद भी रोना चालू कर दिया। हज़रत सलमान फारसी फरमाते कि अब हम परेशान हो गए, महबूब खुदा के जो दो सबसे ज्यादा चाहिए दोनों रो रहे हैं, अब अगर किसी तीसरे को भेजेंगे तो वो भी रोए, दिल नहीं माना। आप फरमाते कि मैंने बिलाल हबशी को लिया, तेजी से मदीने की जानिब आया, सैयदा के घर पे पहुंचा, कुंडी को खटखटाया, मदीने की औरतें सैयदा के घर के अंदर थी,
और सैयदा का ये आलम था, कभी दरवाजे तक आती थी भी कभी अंदर जाती थी। और दोनों निवासों का ये आलम था कि नाना के गम में रो रो कर बार बार बेहोश। हमने कुंडी को खटखटाया, सैयदा ने पूछा कौन? तो फरमाते मैंने आवाज सुनने के बाद जवाब दिया कि ऐ सैयदा, आपके बाबा जान का खादिम, आपके दर का गुलाम सलमान फारसी। सैयदा कायनात ने पूछा सलमान कैसे आना हुआ? क्या महबूबे खुदा के बारे में कोई जानकारी मिली? मैंने पूरी कैफियत बयान की। तो उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे दरमियान अली मुर्तजा शेर खुदा नहीं थे? तो मैंने उनके बारे में बताया। फिर आपने पूछा क्या अबू बकर नहीं थे? क्या मैंने उनके बारे में बतलाया। सैयदा खामोश। फिर मैंने कहा सैयदा, दो चहीते थे वो खामोश हो गए। ऐ सैयदा, अब महबूबे खुदा को कोई खामोश करा सकता है तो आपकी जात और आपके शहजादों की जात है इस दुनिया में। अब अगर कोई खामोश करवा सकता है, सजदे से सर को उठवा सकता है, तो यही दो जातें हैं, अब तीसरा कोई नहीं है। या अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद चाहे। सैयदा ने कहा सलमान चंद लम्हे ठहरो, पहले मैं अपने आप को अच्छे तरीके से ढक लूं, पहले पर्दा तो कर लूं, चलना है। इधर सैयदा कायनात ने सर से लेकर पैर तक अपने जिस्म को ढका तो मदीने की पाक बाज 10,000 औरतों ने कहा सैयदा आप अकेले नहीं जाओगी, आपके साथ हम सब जाएंगे, आप हमारे झुरमुट पे जाओ। दोनों शहजादे बाहर आए, एक हज़रत सलमान फारसी के कांधे पर, एक हज़रत बिलाल हबशी के कांधे पर। और जब सैयदा के निकलने की बारी आई तो पहले मदीने की औरतें सामने आई, बीच में सैयदा को लिया और इस तरीके से चली जैसे सितारों के झुरमुट में चांद चमकता रहता है। पर्दे का ये आलम, उस पर्दे के आलम में जब आप जबले अबी फलाह के करीब पहुंची तो हजरत बिलाल हबशी ने तेज आवाज में कहा कि सहाबी रसूल, ऐ गुलामान मुस्तफा, अपनी निगाहों को नीची कर लो, मदीने की पाक बाज औरतें आ रही हैं और उनके झुरमुट में कोई और नहीं, मेरे आका की सबसे चहीती शहजादी, जन्नती जवानों के सरदार की मां फातिमा ज़हरा आ रही है। इतना सुनना था कि सहाबा ने अपनी निगाहों को नीचे किया, रास्ता देकर हट गए। और हजरत सलमान फारसी फरमाते क्या है, जैसे ही सैयदा का नाम लिया सहाबा ने निगाहों को नीचे किया, रास्ता दिया। और रास्ता देने का क्या आलम था कि अपने सरों से अपने इमामे को उतारा, रास्ते को साफ करना चालू किया, कहीं सैयदा के जिस्म अतहर में किंकड़ी न लगी। सैयदा ऊपर आई। हजरत सलमान फारसी फरमाते कि मैंने कहा कि खातून जन्नत आप अंदर जाए। सैयदा अंदर गई। किस लिए गई? महबूबे खुदा को चुप कराने के लिए, सजदे से सर को उठवाने के लिए सैयदा अंदर गई थी इस मकसद से। हजरत सलमान फरमाते मैं बिलाल और अबू हुरैरा जहाने पे खड़े हो ताकि किसी गैर की निगाह अंदर न जाए। और हमने अपने चेहरे को गार की जानिब से घुमा लिया, अवाम की जानिब कर दिया और अपनी पीठ को गार की जानिब कर दिया। दीवार बनकर हम तीनों खड़े हो गए, लेकिन मेरा कान अंदर लगा हुआ था कि अब खातून जन्नत चुपके से करवा दो। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि दोनों शहजादे अंदर गए, सैयदा अंदर गई, सलाम की और सलाम करने के बाद सरकार के कदमों को बोसा देकर वहीं पर रोना चालू कर दिया। दोनों शहजादे ने अपने वालिद को देखा रोते हुए, अपनी वालदा को रोते हुए देखा और अपने नाना को रोते हुए देखा, तो ये दोनों रोने लगे। दोनों शहजादों का रोना था कि मुस्तफा जाने रहमत ने सजदे से सर उठा लिया। दोनों शहजादे नाना से चिपक गए, लेकिन सरकार की आंखों से अश्क गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि हम सब परेशान अली मुर्तजा को भेजा था चुप कराने के लिए, वो रोने लगे। अबू बकर को भेजा, वो रोने लगे। और जिन पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि ये चुप करा देगी, ये रो रही है, और जब ये रो रही तो इनको कौन चुप करा? हम सब परेशान, करे तो क्या करे, अंदर भी नहीं जा सकते, पर्दा है। हज़रत सलमान फारसी फरमाते कान मेरा अंदर लगा था, दिमाग मेरा अंदर था, सिर्फ चेहरा बाहर। जब चंद लम्हे गुजर गए तो खातून जन्नत ने पूछा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सरकार
आपको कोई तकलीफ हो? महबूब खुदा ने फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन की जानिब से कोई तकलीफ हो गई है? कहा नहीं। क्या सरकार सहाबा की जानिब से कोई तकलीफ हुई है? कहा नहीं। क्या मेरे शौहर अली मुर्तजा की जानिब से तकलीफ हुई है? कहा नहीं। क्या ये मेरे दोनों शहजादे जो कभी आपकी जुल्फों को पकड़ लिया करते हैं, कभी आपके कांधे पे सवार हो जाया करते हैं, आप नमाज में सजदे में रहते हैं तो आपके कांधे पर आके बैठ जाया करते हैं, जब इनका दिल करता है उतरते हैं, आप उस वक्त तक तस्बीह को लंबी कर देते हैं, क्या इन दो शहजादों की वजह से कोई तकलीफ हुई? कहा नहीं। कहा या रसूलल्लाह, फिर मेरी जात से आपको तकलीफ? कहा नहीं। कहा सरकार, जब किसी की जात से तकलीफ नहीं तो रोने का सबब क्या है? मुसलमानों गौर करना, मैं बोल क्या रहा हूं। पूछा किसने? फातिमा तो ज़हरा ने, हसन और हुसैन की मां ने। क्या आप रो क्यों रहे हैं? महबूब खुदा ने फरमाया, बेटी बताऊं क्यों रो रहा हूं? कहा या रसूलल्लाह, आप बतला दे। कहा जब मैं नमाज पढ़कर बाहर निकला, दोनों शहजादों को देखने के लिए आ रहा था, उसी वक्त जिब्रील आए थे। और जिब्रील अम्मी आके मुझसे बोले, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब मैं जन्नत आसमान दुनिया से जमीन दुनिया की तरफ आ रहा था तो मैं जन्नत के रास्ते से गुजरा, फिर जहन्नम की तरफ से पलट कर जब आ रहा था, देखा क्या? जहन्नम में आपकी उम्मत के बूढ़े जल रहे हैं, आपकी उम्मत के नौजवान जल रहे हैं, आपकी उम्मत की औरतें जल रही हैं, आपकी उम्मत के बच्चे जल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपको खबर देने आया। कहा जब मैंने जिब्रील के मुंह से सुना कि मेरा उम्मती बूढ़ा भी है, नौजवान भी है, बच्चा भी है, औरत भी है, जहन्नम में जल रहा है, तो उसकी शफाअत के लिए मैं अपने रब के हुजूर दुआ कर रहा था, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे। अब बेटी, मैं उस वक्त तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मेरा रब मेरे उम्मतियों को बख्श। इतना सुनना था। खातून जन्नत ने फौरन अपने चेहरे को घुमाया हजरत सिद्दीक़ अकबर की जानिब और एक सवाल किया, ऐ सैयदुल महाजिरीन, जरा आप ये बताएं, क्या आप अपने नबी की उम्मत के बूढ़ों पर बरोज़े हश्र अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्बान होने को तैयार है कि नहीं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, लब्बैक या फातिमा, मैं तैयार हूं। फौरन अपने शौहर नामदार अली मुर्तजा की जानिब घूम गई और सवाल किया कि ए दामाद पैगंबर, आप ये बताओ कि आप अपने महबूब के नौजवान उम्मतियों पर कुर्बान होने को तैयार क्यों नहीं? अली मुर्तजा ने फरमाया, लब्बैक या फातिमा। फौरन अपने शहजादों की जानिब घूम गई और पूछा, है मेरे बेटो, जरा ये बताओ, क्या तुम अपने नाना की उम्मत के छोटे बच्चों पर कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं? कहा लब्बैक या फातिमा। और फौरन कहा क्या, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सरकार अब तो आप खुश हो जाए, आपकी उम्मत के बूढ़ों के लिए आपके अबू बकर तैयार है, आपकी उम्मत के नौजवानों के लिए आपका ये अली मुर्तजा तैयार है, आपके उम्मत के बच्चों के लिए आपके ये दो शहजादे तैयार है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की औरतों के लिए आपकी शहजादी फातिमा तैयार है। इतना कहकर अपने हाथ को अपने सर की ओढ़नी तक लेकर आई और दुआ गो हुई कि मौला करीम, जब तक तू बख्शेगा नहीं, फातिमा जाएगी नहीं। या आज फातिमा का सर नंगा करा या अपने महबूब की उम्मतियों को बख्श। अभी कहकर हाथ लाई थी, बहु रब्बी हजरत जिब्रील हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सैयदा के हाथ को पकड़ ले। सरकार, अगर आज इनके सर से ओढ़नी उठ गई तो सुबह कयामत तक आपकी उम्मत की औरतों से पर्दा हट जाएगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सैयदा और उनके बच्चों की मोहब्बत इसके दिलों में होगी, उसे बेहिसाब बख्शा जाएगा। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व अबनाहुमा वल फातिमा। मोहम्मद मुस्तफा है नूर, जब कुरान कहता है मोहम्मद मुस्तफा है नूर, जब कुरान कहता है, मुनाफिक को भी मजबूरी में हाँ कहना ही पड़ता है, मुनाफिक को भी मजबूरी में हाँ कहना ही पड़ता है। वक्त काफी हो चुका है और माइक भी मेरा साथ नहीं दे रहा है।
ऐसा लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ के जलसे में बैठे हुए। जो खिताब करना था कर दिया। एक आखिरी बात बता, एक आखिरी बात बता, प्यारे ये जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी, ये सदका है मुस्तफा के नालैन का। और सबसे बड़ा सदका ये है, सबसे बड़ा अजीम एहसान ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया और वफादार बनाया। इंसान दुनिया में दौलत बहुत कमाता है और दौलत कमाते कमाते चला जाता है, मनो मन मिट्टी के नीचे चला जाता है। जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है, सांस चल रही है, उसी की दौलत से उसके बच्चे उसका इलाज करेंगे। जैसे ही सांस टूटी, जिस्म का साथ छूटा, अब वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो चाहत नहीं रह जाती जो एक लम्हे पहले थी कि इनको बचाओ। अब चाहत ये हो जाती है इन्हें जल्दी ले जाके कब्र, घर से बाहर निकालो, कब्र में दफन। दौलत यही रह जाती, चाहत यही रह जाती है, शोहरत यही रह जाती है, कोई काम आता नहीं। लेकिन एक चीज है जो कब्र में काम आती है। मुफ्ती हम्माद साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाया। एक छोटी सी नसीहत में करके अपने खिताब को खत्म करूंगा। ये हम मिलादे मुस्तफा जो करते हैं, ये महफिलों को जो सजाते हैं, ये जो रौनकें होती हैं, इसमें हमारा तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे बख्शना चाहता है उसे अपने हबीब की महफिल में बुलाता है। जिसकी गुनाहों को खत्म करना चाहता है उसे अपने, उसकी जबान से अपने महबूब का जिक्र करवाता है। जिसको माफ करना चाहता है उसके कानों से अपने महबूब के तस्करे सुने। ये उस रब का एहसान है। लेकिन ये जो हम महफिलें करते हैं, ये हम मिलाद करते हैं, जो ये हम सजाते हैं, तो इस पर एतराज होता है कि इसका क्या फायदा, क्या फायदा, इसका फायदा क्या है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, क्या किसी ने अपने रसूल को देखा है? ईमानदारी से बोलिएगा, एक आखिरी जुमला, देखा है किसी ने? अरे देखे नहीं तो माने कैसे? देखे नहीं तो माने कैसे? और जब कब्र में जाओगे तो पहचानोगे कैसे? हर बंदे मोमिन ने जीती जागती हालत में अपने रसूल को देखा है। भले वो शक्लन न देखा हो, लेकिन पूरा खाका उसके जहन में अपने महबूब का रहता है। और जिसके जहन में खाका ना हो वो पागल हो, दीवाना हो। मुझे उसको कोई शऊर नहीं रहता, कोई तमीज नहीं रहती। लेकिन जो होशमंद है उसके जहन में अपने महबूब का खाका होता है। वरना हम महबूब खुदा को पहचानेंगे कैसे? अगर ये कहे कि वहां पर जाने के बाद जब रूह जिसमें डाली जाएगी तो खुशबू से सूंघ लेंगे, खाली तुम्हारी नाक है, सिर्फ तुम्ही को नाक है, दूसरे को नाक नहीं है, एक काफिर को नाक नहीं है क्या? अगर कोई नजले वाला क्या है दुनिया से, तो खुशबू कहां से आएगी? वो तो जाम रहेगा पूरा, मुंह से खुशबू सूंघेगा क्या? कोई खुशबू सुबह नहीं पहचाने। हम भी कब्र में जाएंगे। एक वो भी जो मिलाद मुस्तफा से इनकार करने वाला, वो भी कब्र में जाएगा। हम काफिर के ऊपर नहीं जा रहे, सिर्फ मुसलमान पे जा रहे हैं। वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम भी कहते हैं। वो इतना नमाज पे नमाज, इतना नमाज पे नमाज पढ़ते कि अभी हजरत सुलेमान अलैहि नबीना की अंगूठी का वक्त आया ही नहीं, तो उससे पहले अंगूठी का धब्बा उनके उस पर लग जाता है, पड़ जाता है। अगर सिर्फ नमाज ही बख्शिश का जरिया बनती, सिर्फ सजदा ही सजदा बख्शिश का जरिया बनता, तो इब्लीस के भी मरदूदे बारगाह न होता। सजदा रब का है, ताज़ीम मुस्तफा की।
हम कब्र में जाएंगे, वहां पर सवाल होगा। सबसे पहला सवाल जो है, सवाल बहुत है, इंसान की रूह जिस वक्त कब्ज होती है उसी वक्त से सवाल चालू हो जाता है। लेकिन जो मेन सवाल है वो कब्र में। 3 बड़े सवाल, जिसे 4 बड़ी इबादत है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ऐसे ही 3 बड़े सवाल। सवाल बहुत हो, चोरी पे भी सवाल है, जना पे भी सवाल है, डाके पे भी सवाल है, खून कत्ल गारतगिरी पे, हर चीज पे सवाल है। लेकिन 3 बड़े सवाल हर बंदे से होता है, बंदे मोमिन हो काफिर, जो कलमा पढ़ने वाले, वो भी जो कलमा पढ़ने वाले नहीं, उनसे भी। तो जो लोग अपने आप को कलमा गो कहते हैं, जब दोनों कब्र में जाएंगे एक ही कब्रिस्तान होगा। हो सकता है हमारे बगल में कोई आ जाए कि जो ये नाते रसूल की महफिल से, जलसे जुलूस से मनाकर कि क्या फायदा। सवाल क्या है? मन रब का, तेरा रब कौन? जवाब, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। अल्लाह के सिवा किसी को मानने वाला नहीं, अल्लाह को एक जानने वाला, अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाला, उसे अपना खालिक मानने वाला। अब तो फरिश्तों को छोड़ देना चाहिए था कि बंदे तूने सच कहा है, तू अल्लाह को मानने वाला, आराम से सो जा। नहीं छोड़ा, अल्लाह तो एक मानने वाले बहुत, तू कौन वाला है? दूसरा सवाल फौरन वहीं पे छोड़ देते हैं, वो माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? सवाल एक ही, ये दोनों से। अल्लाह एक कहने वाले बहुत, नहीं मानेंगे, फट से जवाब दे। सवाल करने वालों में एक है मुनकिर, एक है नकीर। मुनकिर का काम है सवाल करना, और जब हम जवाब देंगे तो नकीर उसको झुटलाएंगे। वो ईमान की पुख्तगी देखेंगे कि मजबूत वाला है कि ऐसे ही अंधाधुन बयान करने वाला। अब वहां पर फिर दोनों जवाब देंगे, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। 2 सवाल, अल्लाह को एक मानने वाला, अल्लाह को एक जानने वाला, अल्लाह को एक समझने वाला, अल्लाह की जात पर ईमान लाने वाला, उसकी इबादत करने वाला। बख्शिश का जरिया नहीं बनी, सुकून नहीं मिला। सवाल दूसरा, दीन कौन सा है? किस दीन को पसंद करता है? किस दीन पर चलने वाला? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम, इस्लाम को मानने वाला, इस्लाम का झंडा हाथ में लेके चलने वाला, कलमा गो, सब कुछ। अब तो फरिश्तों को छोड़ देना चाहिए था कि एक रब को मानने वाला, उस रब को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम, उसका तू मानने वाला, आराम की नींद सो जाए। नहीं, इस्लाम को मानने वाले बहुत। तीसरा सवाल, मा तक़ूल फी शान हाज़िर रजुल, क्या कहते हो, कैसे जानते हो इस शख्स के बारे में, इनके बारे में जो ये शबीह दिखलाई गई। बाज ने कहा कि शबीह है, मेरे आका की शबीह हो ही नहीं सकती, इसलिए साया आएगी नहीं। अल्लाह ने बेसाया पैदा किया, तो वो शबीह हो या डायरेक्ट मुस्तफा जाने रहमत आए, लेकिन वो चेहरा मुनव्वर दिखलाया जा रहा है और सवाल किया जा रहा है, इनके बारे में क्या कहते हो? कहा उसके बारे में जाता है जिसके बारे में जाना जाता है, कहा उसके बारे में जाता है जिसके बारे में। सवाल है कैसे जानते हो, क्या कहते हो, कैसे पहचानते हो? अब वहां पर दोनों का अब इम्तिहान ओरिजिनल हुआ। एक जिसके जहन में कुछ था ही नहीं, नाते रसूल मत सुनो, जश्न मिलाद मत करो, घरों पे झंडे ईद मिलादुन नबी पे मत लगाओ, सरकार की महफिल मत करो, दुरूद की महफिल मत करो, नात की महफिल मत करो। और ये जो जलसे जुलूस हम करते हैं, उनके जहन में तो कुछ नहीं था, लेकिन जब दूसरे बंदे से वही सवाल हुआ, जब हम कब्र में गए हमसे सवाल हुआ कि इनके बारे में क्या कहते हो, अब मेरा दिमाग काम करना चालू था। मोबाइल होता है ना, मोबाइल में ए से लेके जेड तक अल्फाबेट होते हैं। अब किसी का नंबर अगर ऐसे ही सेव कर दे, नाम ना लिखे, तो कभी आप बता ही नहीं पाओगे किसका नंबर है। लेकिन अगर वही नाम हम लिख दें उसमें, अब बोले फला का नंबर चाहिए, तो आप उसी अल्फाबेट के ऊपर जब जाओगे फट से नाम मिल जाएगा। आप लोगों ने मुझे देखा नहीं था, जब कौनैन मियां ने मुझे दावत दी, तो एक तस्वुर आपके जहन में आया होगा कि मैं कैसा हूं, आया होगा कि नहीं आया होगा?
एक जहन में खाका आया होगा, वो खाका काम करता है। तो हम जब बचपन से पैदा होने से लेकर मौत के वक्त तक अपने नबी की तारीफ सुनते हैं, अपने नबी की नात कभी नज़्म में कभी नस्र में हम सुनते हैं, कभी तकरीरों में कभी नात के जरिए कि मेरे रसूल की जुल्फ़े मुबारक ऐसी, मेरे रसूल के पेशानी अनवर ऐसे, मेरे रसूल की आंखें मुबारक ऐसी, मेरे रसूल का चेहरे मुबारक ऐसा, मेरे रसूल का मुस्कुराना ऐसा, मेरे रसूल का चलना ऐसा, मेरे रसूल का बैठना ऐसा, मेरे रसूल का गुफ्तगू करना ऐसा, मेरे रसूल का अपने उम्मतियों से शफकत फरमाना ऐसा। जब ये सब हम सुनते रहते तो जहन में एक खाका तैयार होता है, मेरा महबूब ऐसा, सुभान अल्लाह, मेरा महबूब ऐसा। अब जब वहां पर सवाल हुआ क्या कहते हो, तो वो तो फौरन चिल्ला उठता है, जहन में खाका था, क्या उठता है, हाँ हाँ हाजरी हाय अफसोस, उनके बारे में नहीं जानता। लेकिन जब वहीं पर एक गुनहगार आशिक रहता है और जब देखता है उस खाका उसके जहन का काम करता है, तो कहता क्या है, कह रहे जिसके लिए तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, इन्हीं से मिलने के लिए, इसी जियारत के लिए तो इस कब्र में आया हूँ जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, वही तो मेरा महबूब उजाला बनकर आया है। इसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिन पर हम अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। तो प्यारे, ये वक्त जो मिला, जो अल्लाह ने हमें ये वक्त दिया, अभी भी वक्त है अपनी जिंदगी को चेंज करें। लाखों रुपया खर्च कर लेना कमाल नहीं, लेकिन अगर 10 आदमी मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होकर सिद्ध के दिल से बावजू होकर महबूब खुदा पर दुरूद की महफिल सजाकर दुरूद को डालियां निछावर करें, इंशाअल्लाह रहमान ये दुनिया भी हमारी कामयाब हो जाएगी, कब्र में भी हमें कामयाबी मिलेगी और आखिरत भी हमारी रहेगी। एक आखिरी मैसेज कर रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ, जितनी जिंदगी मिली, जो मोहलत मिली, जो लोग कुरान को पढ़ना ना जानते हों, खुदा के लिए कुरान को पढ़ना चालू करो, नमाजों को पढ़ना चालू करो, अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावतें चालू करवाओ। वजह ये है आज हमें कुरान से दूर किया जा रहा है, हमें मस्जिदों से दूर किया जा रहा है। मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में ऐसे ऐसे भी मकान देखे हैं कि जहाँ पर कुरान को सजा के रख दिया गया है और गैरों के बूतों को लाके उस घरों के अंदर रखा गया है बरकत के लिए। अफसोस किया मैंने, अफसोस हुआ मुझे, बहुत मुश्किलों के बाद कई घरों से उन चीज़ों को निकाला, कई बार धमकियाँ भी मिली, कई बार जहर भी देने की कोशिश की गई, कई बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी कराया गया, लेकिन मेरे गौस का करम, मेरे अशरफ सुल्तान का करम था, सुल्तान अशरफ का, कि हर बार मैं बचा। सिर्फ क्यों कि मैं अपनी कौम की भलाई के लिए जब जब सोचूंगा तब तब मेरे साथ ऐसी मुश्किलात आएंगी, और ये वक्त हमारे लिए नाजुक वक्त है। ऐ मेरे महबूब की उम्मतियों, अपनी अपनी मस्जिदों को पुर करो और कुरान पढ़ने की कोशिश करो। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तो घर में जिसको कुरान पढ़ना आता है उससे कुरान सीखो। जिस उम्र के हो, जब अल्लाह तौफीक दे उसी वक्त से कुरान पढ़ना चालू करो। कुरान को पढ़ने के लिए कोई शर्म नहीं, कोई वक्त नहीं। अल्लाह जिसे तौफीक अता फरमाता है वही कुरान की तिलावत करता है, और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ से रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। रब की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला करीम हम सबको अपने प्यारे महबूब का सच्चा पक्का वफादार बना, और जब जब हम इस दुनिया में रहें तेरे प्यारे महबूब के गुलाम बन के रहें, और जब इस दुनिया से हमारी सांसें हमारे जिस्म का साथ छोड़े तो तेरे प्यारे महबूब के रुख अनवर के दीदार के साथ छोड़े। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।